You said never let me go. हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। ये मेरे राधा कृष्ण हैं, आप दर्शन कर लीजिए। और अब मैं लेके चलती हूँ आपको मेरी किचन में। मैंने कहा था जैसे कि मैं आपको अपनी किचन में लेके जाती हूँ। हाँ, अरे वाह, आज तो मेरी बेटी खड़ी हुई है मेरी किचन में। उसे मुझसे फ़्राइड राइस सीखने हैं। बहुत दिन से बोल रही थी कि मम्मी आपके हाथ के फ़्राइड राइस खाने हैं, फ़्राइड राइस खाने हैं। बस तबीयत थोड़ा ऐसे ही निकल गई, कभी ठीक है कभी नहीं, तो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। तो मैंने आज इनको बोला कि आज खाना भी है और साथ में सीखना भी है। तो मेरी बेटी है ये, इसका नाम परी है। और इसने मोस्टली प्रिपरेशन कर रखी है। जैसे इसने वेजिटेबल है ये चॉप कर रखी है। इसके अंदर मटर है, बीन्स है, कैरेट है, गाजर, और फ्राइड राइस में बहुत सारा अनियन जाता है, वो भी इसने चॉप कर रखा है। ये है हमारा फ्राइड राइस मसाला। बहुत से लोग फ्राइड राइस भी कहते हैं, बहुत से लोग इसे वेज बिरयानी भी कहते हैं। जो आपको कंफर्ट लगे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बस टेस्ट बच्चों को अच्छा लगता है। और ये है सोया चंक्स, जिसे मैंने भिगो दिया था गर्म पानी में नमक के साथ। और साथ में मैं थोड़ा सा लूँगी पनीर। तो ये पनीर और आपका सोया चंक्स, इन दोनों को हम थोड़ा थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे। और फिर बताती हूँ, सिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं अपनी गुड़िया को। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं छोटे छोटे जो सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको मेरी वीडियो शेयर करना, ताकि वो बहुत आसान तरीके से सीख सकें। और मेरी बेटी को देख के थोड़ा शायद उनके लिए मोटिवेशनल हो जाए। हमने कढ़ाई रखी गैस पे गरम होने के लिए 2 मिनट में, 1 मिनट में, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जैसे ही कढ़ाई गरम होगी हम इसमें रिफाइंड डालेंगे। जब भी आप कोई भी चीज़ शैलो फ्राई करते हैं तो बहुत प्यार से उसको डालें, वरना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें। नहीं तो अगर आपके बच्चे बना रहे हैं तो कोशिश करो कि आप उन्हें शैलो फ्राई करके दे दो, ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। बाकी आगे का प्रोसीजर बहुत इजी है, बहुत इजी से बना लेंगे बच्चे। ये देखिए हमने पनीर जो है वो शैलो फ्राई करके निकाल लिया है। अब बारी है सोया चंक्स की। अब हम इसमें डालेंगे सोया चंक्स। वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है। मैंने इसको गर्म पानी में भिगो दिया था हल्का सा नमक डाल के, और बाकी से निचोड़ के फिर साइड रख दिया था। आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है जो आपने देखी है बाउल में। मुझे दूसरी डिश बनानी है, इसके लिए मैंने एक साथ ही प्रिपेयर कर लिया था। तो आप अपने पुलाव के अकॉर्डिंग, जो बिरयानी बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग रखना। अब हम इसे फ्राई ना करते हुए शैलो फ्राई करेंगे और इसे खूब भूनेंगे। भूनते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना।
सॉल्ट इसलिए ताकि जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो हम जब खाएंगे ना बिरयानी, तो खाते हुए वो नमक का जो टेस्ट आएगा इन सोया चंक्स में, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। फीका फीका आता है ना, तो कम अच्छा लगता है। तो आप कोशिश करें कि शैलो फ्राई जो भी चीज़ करते हैं तो हल्का सा उसमें नमक ज़रूर ऐड करा करें, ताकि जब बच्चे बाइट खाते हैं या आप भी खाओ तो आपको ना हर चीज़ फीकी फीकी ना लगे कि कुछ नमक लग रहा है, कहीं फीका लग रहा है, तो वो चीज़ नहीं होगी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। अभी हम कर रहे हैं, इसे भून रहे हैं। जैसे ये भी पनीर की तरह ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन, तभी मैं इसको निकालूंगी। फिर आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ कि इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये सोया चंक्स हमने फ्राई कर लिए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। हमें इस तरह का चाहिए, अभी बहुत गर्म है, ध्यान से। बस अब हमारी कढ़ाई हो गई है फ्री। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और ऑयल, ताकि हम अपनी अनियन को फ्राई कर सकें या भुनना कह सकते हैं कि हम उसे भून लें। जैसे ही हमारा ऑयल अभी थोड़ा ठंडा है, मैं थोड़ी सी अनियन डाली, वो हुई नहीं है। तो जैसे ही हमारा ऑयल तैयार हो जाएगा, हम इसमें अनियन डाल देंगे। हमें अनियन को उतना तक भुनना है जो कि हमारा गोल्डन कलर आ जाए। थोड़ा सा ना प्याज ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाएगा तो आप समझो कि वो तैयार हो गई है। तो जब तक हमारा ऑयल होता है तो मैं चीज़ें रिपीट करती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने सारी सब्जियां मेरी बेटी ने तैयार करके दे दी थी। वेज चॉप कर दिया, पनीर, सोयाबीन को, सोया जो चंक्स आप लोग बोलते हो, सोया चंक्स को उसने पानी में करके और सारी प्रिपरेशन कर दी थी, गर्म पानी में भिगोया। उसके बाद हमने फिर आपके सामने ही पनीर को शैलो फ्राई किया, फिर सोया चंक्स को शैलो फ्राई किया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि अनियन डालना। ये मैं रिपीट सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि जो बच्चे बिगनर हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या उन्होंने अभी नया नया स्टार्ट किया है, तो दोबारा रिपीट इसलिए हुआ है कि ताकि उन्हें पता लग जाए कि स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे चली हूँ और कैसे कैसे किया है। अब हमारा जो ऑयल है वो हो चुका है। अब मैं इसमें सारी जितनी भी ये अनियंस हैं सारी डाल दूँगी। प्लीज़ माइंड मत करना कभी आप सोचो कि कढ़ाई जो है वो ऊपर से ब्लैक है और नीचे साफ़ है, कितनी गंदी हो रही है। सॉरी, ये गंदी बिल्कुल नहीं है। ये नॉन स्टिक वाली कढ़ाई थी जो मोस्टली सबके घर होती है, मगर जो मेरी हाउस हेल्पर है उसने क्या करा, इसको लोहे के जूने से रगड़ के उसको इतना गोरा कर दिया है। तो प्लीज़ इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। बाकी हाइजीन का ध्यान हम बहुत रखते हैं। बस वही है कि महंगी ली थी और अभी तक बहुत अच्छे से यूज़ आ रही है। इसमें आज भी ये पेंट हट गया, फिर भी कुछ खाना लगता नहीं है। इसलिए मुझे ये ना फेंकने का मन नहीं करता कि मैं इसको डिस्कार्ड करूँ। मुझे ऐसा लगता है जब तक चीज़ यूज़ हो रही है तो अब फिजूल में क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं। यूज़ हो सकती है तो प्लीज़ यूज़ करें। अगर आपको टाइम बचाना है और जल्दी जल्दी करना है कि इतना टाइम लग गया, नहीं मुझे और जल्दी बनाना है, तो आप ये कर सकते हैं। आप 2 कढ़ाई लें, जिसमें कि एक में आपका ये प्याज भुनेगा, फिर वेजिटेबल तैयार होगी। आप दूसरी कढ़ाई पे आपका पनीर, सोया चंक्स, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। लेकिन मुझे ना बच्चों को सिखाने के लिए ये बेटर लगता है। जब मुझे जल्दी होती है तो कई बार तो ऐसा होता है कि मैं कुछ बनाती हूँ तो मेरी कई बार 4 गेस्ट है, लेकिन चारों की चारों बढ़ जाती है, बिजी हो जाती है, कई बार 3। तो हम लेडीज़ों को आप समझ सकते हो आदत होती है एक के साथ दूसरी चीज़ को देखने की। लेकिन बच्चों को अगर मैं सिखाऊंगी इस तरीके से ना, तो क्या होगा कि बच्चे इसको देख रहे हैं तो वो जल जाएगा, अगर उधर देख रहे हैं तो ये जल जाएगा। इसलिए मुझे ये चीज़ें नहीं करनी थी, इसीलिए मैं एक ही कढ़ाई में बना रही हूँ। और जब मुझे जल्दी होती है तो मैं 2 कढ़ाई रखती हूँ, ताकि वेजिटेबल तैयार होती रहे। अनियन के बाद वेजिटेबल जाएगा, जब तक वो पकेगा तो मेरा जो शैलो फ्राई का काम है वो हो जाएगा। ये सिर्फ आज मुझे अपनी गुड़िया को सिखाना है, इसी चक्कर में मुझे एक ही कढ़ाई में स्टेप बाय स्टेप उसको
दिखा रही हूँ, ताकि अगर वो ये सब देख के भूल भी जाए तो वो मेरी वीडियो देखकर दोबारा से उसको समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे कैसे करना था और मम्मी ने क्या बताया था। मैं मानती हूँ जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो सोचेंगे कि अरे ये क्या है, ये तो हम कब से बना लेते हैं। हाँ मुझे पता है कि शायद आप मुझसे भी बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हो, और बेशक बनाते हो क्योंकि मम्मियों को सब कुछ आता है, क्योंकि मम्मियाँ कुछ ऐसा नहीं है जो मम्मियाँ कुछ नहीं कर सकती। जो भी मम्मी है वो सब कुछ कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को खिलाना है, वो उन्हें देखना है कि वो कैसे खिला पाए। तो इसलिए पता है कि आप मुझसे भी बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन हाँ नो डाउट मैं भी खाना वाकई बहुत अच्छा बनाती हूँ। मेरे घर में सब कहते हैं, मेरी गुड़िया को मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। वीडियो में शायद ये पहली बार बना रही हूँ, लेकिन कुकिंग करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। मोस्टली रेसिपीज़ मुझे आती हैं, लेकिन हाँ मेरी बेटी ने मुझे इंप्रेस किया कि मम्मी आप इतना अच्छा खाना बनाते हो, तो प्लीज़ आप कोशिश करो कि आप भी वीडियोस बनाओ और मम्मियों की तरह आप डालो। आपको कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन मम्मियाँ लोग हैं जो सपोर्ट करेंगी। कोई सीख के नहीं आता, यहीं से धीरे धीरे रहकर ही कोई सीखता है। कट गई थी, मैं आपसे कुछ कह रही थी। एक्चुअली मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो अभी ठीक हुई है। बातों बातों में देखिए कि हमारा जो अनियन है वो कितना फ्राई हो गया है। थोड़ा सा और करना है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। वैसे आप इसे फ्राइड राइस बोल सकते हैं, लेकिन उससे बेटर रहेगा कि हम इसको वेज बिरयानी बोलें, क्योंकि जो इसमें मसाले जाते हैं ना, वो उसकी जो खुशबू होती है वो बिरयानी से ही रिलेटेड होती है। ये देखिए हमारी जो अनियन है वो उस तरह से, ये इस तरह इतना हमें चाहिए कि ये इतना ब्राउन हो जाए। जैसे ये ब्राउन होगी हम प्याज को साइड करेंगे। तो जब देखेंगे ना साइड करने के बाद 2 मिनट 1 मिनट के अंदर यहाँ ऑयल इकट्ठा हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ ऑयल इकट्ठा होगा तो मैंने कुछ खड़े मसाले कूटे हैं, ये खड़े मसाले कूटे हैं, इसके अंदर जाएगा थोड़ी सी काली मिर्ची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, आप देख पा रहे होंगे कि जैसे भी ये देखिए यहाँ ऑयल इकट्ठा हो गया। हमें इसी ऑयल के अंदर ही अपने खड़े मसाले छोड़ने हैं। जैसे हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसको सारा मिक्स कर लेंगे। जैसे हम इसे मिक्स करेंगे फिर हम अपने इसमें चॉप करी हुई सारी वेजिटेबल ऐड कर देंगे। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हो तो आप इसको कम कर सकते हैं, और बिल्कुल नहीं खाते हैं तो कोशिश करिए कि वो इसी के ज़रिए खाना सीख जाए। अब हम इस स्टेज पे अपने मसाले डालेंगे। मसाले ये रहे, गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये है हमारा बिरयानी मसाला, और ये है नमक। ये बिरयानी मसाला क्लियर कर दूं, ये नॉन वेज नहीं है, वेजिटेरियन है, घर का बना हुआ है। अब हम इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा डालेंगे। मैं आपको स्पून का आइडिया देती हूँ। मेरे पास ये वाली स्पून थी, सिर्फ इतनी, आधी चम्मच से भी कम मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। और ये मैं आपको मेजर करके दिखा रही हूँ, छोटी स्पून भर के 1 और ये 2, सिर्फ 2। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, तो आप नमक का अंदाज़ा, स्पेशली मैं बच्चों को दिखा रही हूँ क्योंकि मम्मियों को तो पता है क्या और कितना डालना है। ये बहुत छोटी चम्मच है, उसका मैंने हाफ स्पून लिया है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा और, क्योंकि हमारी जो वेजिटेबल की क्वांटिटी है हमें उस हिसाब से रखना है। थोड़ा नमक कम इसलिए करा है कि जब हम अपना राइस इसमें ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब हमारा इसमें रहता है बिरयानी मसाला और गरम मसाला, ये हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। तब तक हमें क्या करना है, इन सब्जियों को पानी में नहीं पकाना, हमें मंदी मंदी आंच पे पकाना है। क्योंकि मैंने देखा है अगर हम उबाल के सब्जियों को डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है, और वो जब ऑयल के साथ धीरे धीरे पकती है तो टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना, दोनों में बहुत डिफरेंस लगता है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, मंदी आंच कर देंगे, और ये धीरे धीरे पकता रहेगा। जैसे मैं बीच बीच में चेक करती रहूँगी,
और बताऊंगी कि सब्जियां बच्चे चेक कैसे करें। अब हम अपनी सब्जी चेक करते हैं कि हुई या नहीं हुई। सब्जी हमारी देख रहे हो बहुत अच्छे से भुन गई है। हमें यही सब्जी तैयार चाहिए होती है जो भुनाई अच्छी हो जाए। अब मैं बच्चों के लिए स्पेशली बता रही हूँ, मम्मियों को पता है कि सब्ज़ी कैसे चेक करते हैं, वो देखते ही पहचान जाती हैं। ये मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ। आपने जो सब्जियाँ ली हैं वो थोड़ी सी प्लेट में लो और इसको ऐसे स्प्रेड कर दो चम्मच से। फिर हमें इसको ऐसे चेक करना है। अगर आपकी चम्मच से सब्ज़ी दब गई इसका मतलब आपकी सब्ज़ी तैयार है। ये देखिए मटर थी, ये बिल्कुल मैशी हो गई है, तो इसका मतलब हमारी सब्ज़ी तैयार है। ये बच्चों के लिए स्पेशली ना, कि बच्चे समझ पाए। ये अब हम गैस हमने सिम रखी है, अभी तक भी सिम गैस पे ही हमारा ये सब्जी जो है वो पकी है। इसके बाद हमने जो भी चीज़ें शैलो फ्राई की थी, सोया चंक्स, पनीर, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारी सोया चंक्स, इसको डालने के बाद हमने क्या करना है, इसे मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। अब हमें क्या करना है, जैसे हम इसके अंदर सोया चंक्स और पनीर ऐड किया है, हमें वो ना कई बार ऐसा होता है कि आपकी सब्जियां सोटे करते हैं या फ्राई करते हैं या हल्का सा शैलो फ्राई करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वैसे पनीर मेरा बहुत सॉफ्ट है, आप देख पा रहे हो, ये देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है। ये हमारी सोया चंक्स है, ये भी बहुत सॉफ्ट है। अगर आपको लगे कि आपकी ये चीज़ें जो फ्राई करने में ना बहुत हार्ड हो गई हैं, तो आपने कुछ नहीं करना। सब्जी के बाद जैसे आप ऐड करोगे हल्का सा पानी लेना है। ये मैं डाल नहीं रही क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब कुछ बहुत सॉफ्ट है। थोड़ा सा पानी लेना है और आपको ऐसे छींटे मारनी है। उसके बाद मिक्स करना है और इसको ढक देना है ताकि जो हमारी पनीर और सोया चंक्स है वो सॉफ्ट हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी ना तो पुलाव में जाएगी नहीं। ये मुझे डालने की नीड नहीं है क्योंकि मेरा सब कुछ बहुत सॉफ्ट है। कई बार मुझसे भी हो जाता है, तो ये मैंने एक आपको तरीका बताया है कि थोड़ा सा पानी की छींटे डालनी है और उसे कवर करके सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट के लिए रख दो बस। अब हमें इस स्टेज पे अपने डालने हैं जो हमारे वाइट राइस हैं, जो मैंने उबाल के उन्हें ठंडा कर रखा है, वो करना है। मैंने प्रिपरेशन पहले कर ली थी। आपकी फैमिली के हिसाब से आपकी क्वांटिटी ये देखेंगे कि जो मेरे ये वाले चावल हैं जो हैं कितना खिला खिला दाना बना है। आप बस एक काम करें, बच्चे लोग ध्यान रखें कि जब भी इसे उबाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर दें या देसी घी मिक्स कर दें। सरसों का ऑयल नहीं जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो भी आपका वेजिटेबल ऑयल होता है वो डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं। अब हमें इसे बहुत हल्के हाथों से चलाना है ताकि हमारे जो चावल है ना वो टूट ना जाए। आप अभी भी देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे बिखेरूं तो सारे चावल कितना खिला खिला है। तो जब भी हम अपने चावल पकाते हैं तो उन्हें बहुत नॉर्मल सा 1 नंबर पे हमें उसे उतार देना है, पूरा कुक नहीं होने देना, क्योंकि हमें वेजिटेबल डालते में जो इनको भूनना है, मिक्स करना है, वो बची हुई कसर हमारी उससे पूरी हो जाएगी। और अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो क्या होगा कि वो चावल के जो है ना, वो आपने देखा होगा कि गाढ़े हो जाते हैं, जम जाते हैं, ढले बन जाते हैं। वो उसी की वजह से होते हैं कि हम जब पूरा कुक करते हैं। तो हमें ये पूरा कुक नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो कि आपका एक एक दाना बिखरे, ये देखिए मैं जब भी कोई पुलाव बनाती हूँ एक एक दाना बिखरता है। अब हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसको टेस्टी करने के लिए इसके 2 सीक्रेट हैं, वो जो मैं लास्ट में शेयर करूंगी आपसे कि मुझे इसमें क्या करना है और मैं क्या डालती हूँ। अब बस हमें क्या करना है, इसको अब हम इसमें अपना गरम मसाला डालेंगे,
रेड चिली पाउडर जो मैंने डाला था वो बहुत कम डाला था, आप अपनी फैमिली के हिसाब से। और ये मेरा जाएगा बिरयानी मसाला। अब मुझे इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करें। बल्कि आप इसके लिए पुलाव पहले से तैयार कर लें ना, उसको पहले से उबाल के ठंडा कर लें, तो जितना इसको ठंडे होने में टाइम लगेगा उतना आपका जो वेज बिरयानी है उतनी खिली खिली बनेगी। मैं इसमें दही ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे सारे बच्चे दही नहीं खाते हैं, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं। अगर आपके यहाँ दही खाते हैं तो आप इसका मसाला, जब सब्जियों वाला मसाला तैयार करते हैं उसमें थोड़ा सा दही ऐड करें। अब मैं जो आपको बता रही थी कि इसमें 2 चीज़ है जो मैं ऐड करूँगी जिससे इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत बेटर और इन्हेंस हो जाता है। तो ये मेरे पास है गुलाब जल। तो ये मैं समझ लो 2 चम्मच मेरे पास गुलाब जल है, मैं इस गुलाब जल को ऐड करूँगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपका जब ये तैयार हो जाए ना वेज बिरयानी, तो गुलाब जल लास्ट में डालने के बाद आप थोड़ा सा दिल खोल के और हाथ खोल के इसमें देसी घी डालिए। सच में आप ट्रस्ट करिए कि आप इसमें देसी घी डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत बेटर हो जाता है। और पुलाव जैसे लग रहा होगा कि पुलाव है, लेकिन नहीं, बिरयानी वाला टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और वो इसलिए क्योंकि आपने इसमें गुलाब जल ऐड किया है, गरम मसाला ऐड किया है, बिरयानी मसाला ऐड किया है, तो उसकी खुशबू ही पुलाव, अगर आप शायद वीडियो में नहीं सूंघ पाएंगे, अगर आप सूंघ पाते तो आपको खुशबू से ही कुछ अलग लगता है कि हाँ कि ये नॉर्मल फ्राइड राइस वाली खुशबू नहीं है। अब इन सबको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। एक इसमें हमारी लास्ट चीज़ है कि थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने पहले ना हाथ रोक कर चली थी कि कम डालूँगी। उससे क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी जब लास्ट में पता लगती है ना तो ठीक से नमक डल जाता है। और अगर बच्चे बना रहे हैं तो वो पहले बाद में नमक ना डालें, कम रहेगा तो चलेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ हो नहीं सकता। तो आप किसी को टेस्ट करा के फिर दोबारा इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको बस, अब हमारा ये पुलाव रेडी है। बस मैं इसको ढक दूँगी। अब मैं इसको क्या करना है, मुझे गैस ऑफ कर देनी है। मैंने यहाँ पर जो है अपना तवा तैयार कर रखा है, ये थोड़ा गर्म है तो मुझे इसकी फ्लेम है वो सिम करनी है। और मैं अब इस बिरयानी को दम दूंगी। तो इससे क्या होगा कि जो आपका चावल 1% रह गया वो आपका पुलाव हो जाएगा, और जो धीमे धीमे इसमें देसी घी और गुलाब जल की फ्रेगनेंस है वो आपस में ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देगी और टेस्ट इनहेंस हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर मेरा रहेगा 10 या मुश्किल से 15 मिनट का। बस मैं आपसे 10 मिनट बाद फिर मिलती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं अपनी दम बिरयानी। ये देखिए, आपको शायद वीडियो में दिख पा रहा है या नहीं, कैसे इसमें ये धुआं निकल रहा है। अब हम इस स्टेज पे इसे कर देंगे। अब ये हम बंद कर रहे हैं। अब हमारी दम बिरयानी हो गई है बिल्कुल रेडी खाने के लिए। अब सबसे पहले जिसकी सबसे बड़ी डिमांड थी मैं उसे टेस्ट कराती हूँ।
सी मैंने प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी की है ताकि बच्चों को देख के ना और अच्छा लग जाए। तो जिसकी पहली डिमांड थी मैं उसी को सबसे पहले खिलाती हूँ कि उसे कैसी लगती है। वैसे मेरे यहाँ जो भी कुछ बनता है वो भोग लगता है, लेकिन आज हमारे घर में प्याज का खाना बना है तो मैं भगवान जी को ये चीज़ भोग नहीं लगाऊंगी, कुछ भी और उनके लिए बनाऊंगी और वो भोग लगेगा। बाकी बिना प्याज का जो बनता है वो सब भगवान जी को पहले जाता है। हम पहले अपने लड्डू गोपाल को खिलाते हैं, उसके बाद हमारे घर में कोई और कुछ भी खाता है। ठीक है, तो अभी ट्राई करती हूँ। ये देखिए, अब मैं अपनी बेटी को खिलाती हूँ जिसकी सबसे बड़ी डिमांड थी। ये रही प्लेट। ये मैंने वेज बिरयानी के साथ बनाया कुकुम्बर रायता। ये बहुत थिक बनाया है मैंने, आपको मैं दिखाती हूँ। ये इतना थिक है, अगर आप थिक बनाएंगे ना तो टेस्टी लगेगा। मेरी गुड़िया दही नहीं खाती है, इसलिए मैं बिरयानी में भी दही नहीं डालती हूँ और मैं इसे बिना दही के खिलाऊंगी और बाकी सबको ट्राई करती हूँ कि और वो कैसा लगता है। बहुत गर्म है तो 2 मिनट थोड़ा सा बेटा पेशेंस रखो। ध्यान से, इतना पसंद है, गरम गरम खा रही हो। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लीज ट्राई इट एट होम। बहुत टेस्टी अम्मी, बहुत ज़्यादा। जैसे हमेशा बनता है वैसे ही बहुत अच्छा है। आप भी ट्राई करके देखो। अब मेरी बेटी को तो बहुत अच्छा लगा। बहुत टेस्टी। ये देखो, इसको तो सब्र ही नहीं हो रहा, सिर्फ 1 स्पून बोला था टेस्ट करने के लिए, वो लगी पड़ी है। और शायद उसका बस चले तो प्लेट ही ले जाए, मगर प्लेट नहीं लेके जाएगी क्योंकि दही ये खाती नहीं है। ठीक है, प्लीज़ आप में से जो भी देख रहा हो तो ये स्पून मैं आपके लिए है, प्लीज़ ट्राई करिए। और अगर कोई बच्चा मेरी वीडियोस देख रहा है तो प्लीज़, अगर उन्हें कुछ और भी रेसिपी जाननी है जो मुझे आती होगी तो मैं ज़रूर डालूँगी। और आपके पास टिफ़िन की रेसिपी ज़रूर लेकर आऊँगी कि जिससे कि आप अपने टिफ़िन में बच्चों को क्या दे दें और जो बहुत जल्दी झटपट से बन जाए और बच्चों को पसंद आ जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।